हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम विभा वैद्य। रिसेंटली अभी हमने एडेनियम के ऊपर वीडियो डाली थी। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि जनवरी और फरवरी महीने में इस पर कौन सा काम करना है। इसकी रिपोर्टिंग की वीडियो मैं आज डाल रही हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर सब कुछ दिखाया जाता तो बहुत लंबी हो जाती वीडियो। तो आज की वीडियो इन प्लांट्स की रिपोर्टिंग के ऊपर है। ये प्लांट्स जो कि साफ़ करके इनके रूट्स को किसी फंजीसाइड में हमने डिप किया था, दिखाया था हमने, और उसके बाद इसे कुछ दिनों हमने सूखने के लिए छोड़ दिया था। और वापस इसकी रिपोर्टिंग की वीडियो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, क्या पॉटिंग मीडिया होती है। और ये देखिए, हमने इसके पॉट्स रेडी कर रखे हैं हर साइज के, जैसे प्लांट से उतने पॉट से, और अलग अलग साइज के हैं। इसकी पॉटिंग मीडिया तैयार करने के लिए जो चीज़ हमने ली है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि गार्डन सॉइल हमने लिया है। 40% गार्डन सॉइल लेते हैं और 40% जो कि सिंडर और सैंड का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कि अगर सिंडर नहीं है तो आप कंस्ट्रक्शन कंक्रीट भी ले सकते हैं। ये वाटर लॉजिंग को प्रिवेंट करता है, तो एडेनियम प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट 10% बर्मी कंपोस्ट और नेक्स्ट 10% में बोन मिल, नीम केक पाउडर, राइस हस्क, डीएपी और परलाइट का मिक्सचर रहेगा। मैंने थोड़ा परलाइट डाला है, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप नहीं, आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप सैंड और सिंडर का मिक्सर आप रखेंगे, कंक्रीट ये सब, तो कोई ज़रूरी नहीं है परलाइट की। परलाइट का फंक्शन ये है कि वो वाटर को रिटेन करने में हेल्प करता है, साथ ही कंपोस्ट को एरिएट रखता है। बोन मिल मिलाया जा रहा है और एप्सम सॉल्ट, जो कि प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ही सही रहता है। और साफ इसमें मिलाया गया है थोड़ी सी, जो कि फंगस का खतरा ऐसे नहीं रहता है। प्लांट में पानी ज़्यादा होने से कई बार फंगस लग जाते हैं एडेनियम प्लांट को, और रूट रॉट होने का खतरा हो जाता है। चूँकि नंबर ऑफ़ पॉट्स ज़्यादा हैं, तो वो एक आपका वो सैंपल था कि हमने क्वांटिटी ली है। तो अब ये सारे पॉट्स में भरने के लिए ये ढेर सारी ये मीडियम तैयार की जा रही है। कंक्रीट सैंड ऑलरेडी मिक्स है, राइस हस्क गिराई जा रही है। ये आपको कलरफुल इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमने इससे रंगोली बनाई थी और पहले से ही रखी हुई है, तो अब इसके कलर का इफ़ेक्ट निकल चुका है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट और बोन मिल पाउडर गिराई जा रही है। एप्सम सॉल्ट थोड़े से गिराए गए हैं। अब ये सारी चीज़ें मिक्स हुए, अच्छी तरह से उससे मिक्स कर दी जा रही है। राइस हस्क देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, कलरफुल है इसलिए। और अब सारे पॉट्स को अरेंज कर रहे हैं। हमारा सिम्बा भी रेडी है सभी चीज़ों को देखने के लिए। तो इसमें पॉट्स आप देख रहे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ अलग अलग डेप्थ के हैं। तो हमारे पास जो अवेलेबल था मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। ड्रेन होल पे मैं पुराने टूटे हुए दिए का टुकड़ा रख रही हूँ, क्योंकि दिए जब हम यूज़ कर लेते तो उसका मैं यूज़ गमलों में ड्रेन होल को कवर करने के लिए करती हूँ मैं, तो वही रखा जा रहा है। एक बार प्लांट को सेट करके देख रहे हैं कि कौन किस साइज का है, ताकि उसके बाद सिर्फ पॉटिंग मीडिया ही डालना रहेगा। तो और साथ ही इस समय इसके रूट्स को भी चेक किया जाएगा अच्छी तरीके से, कहीं रूट रॉट तो नहीं है, और इसके जो ब्रांचेज हैं उसकी भी चेकिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम रूट को जो कॉर्डेक्स को थोड़ा ऊपर करके लगाएंगे, जितना पहले मिट्टी में था दबा हुआ, कुछ ऊपर करेंगे। तो जो ऊपर जो टर्सरी रूट्स आ रहे हैं या छोटे फाइब्रस रूट्स हैं उसको हटा देंगे, इससे कॉर्डेक्स सुंदर लगता है। और जहाँ भी कट करेंगे वहाँ पे हम साफ़ पाउडर का लिक्विड बना रखे हैं, उसे लगाते जाएंगे। ये काम ज़रूर से करना है, तो कभी आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। और जो नाइफ़ या जो आप ब्लेड यूज़ कर सकते हो तो वो स्टरलाइज होनी चाहिए। तो यहाँ तो मैं नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ, उसे मैंने स्टरलाइज़ करने के लिए मैंने इसे गैस स्टोव पे थोड़ा वार्म करके मैं ले आई हूँ मैं। आप जो भी यूज़ करो वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, ताकि कोई फंगस अटैक ना हो इस पर। और कुछ जो फाइब्रस रूट है उसे भी कम कर दे रहे हैं, ग्रोथ अच्छी होगी प्लांट की, फिर से ग्रोथ हो जाएगी। तो ज़्यादा रूट्स होने पे रूट बाउंड हो जाता है, तो इसलिए
एक्स्ट्रा रूट को हम कट करके ही रिपोर्ट करेंगे। कॉर्डेक्स को भी ठीक से बीच में सेट कर देंगे ताकि वो गिरे नहीं, और थोड़ा ऊपर करेंगे जितना पहले से था। कॉर्डेक्स की ग्रोथ और अच्छी होगी तो देखने में और अच्छा लगेगा। और पॉट की साइज़ को देखते हुए जो प्लांट उसमें सेट हो रहा है उसे लगाइए। दूसरा प्लांट है उसकी भी कटिंग हो रही है। तो हर प्लांट के फाइब्रस रूट को हम थोड़ा कम कर लेते हैं पहले ही। और ब्रांचेस को कट हम अभी नहीं करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक साथ नहीं करेंगे, एक एक करके सारे प्लांट को हमने यहाँ पर लगा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ब्रांचेस हैं वो, उनको मैंने अभी कट नहीं किया है। और ये हमारा बिग साइज का ये प्लांट है, और इसके भी इसके रूट बॉन्ड हो चुके थे, तो इसको तो बदलना बहुत ही ज़रूरी था। और ऐसा भी होता है कि हम प्लांट को किसी व्यस्त होने की वजह से कभी कभी नहीं कर पाते हैं रिपोर्टिंग समय पर, तो नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल बाद भी आप छोड़ के आप कर सकते हो रिपोर्ट। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रिपोर्ट करना ही है। रिपोर्ट करने से बस ये होता है कि अगर रूट बाउंड हो गई है तो वो सही हो जाता है, प्लस चेकिंग भी हो जाती है रूट्स की, और आपका पौधा और हेल्दी होता है प्रूनिंग के बाद। तो इसलिए आप रिपोर्ट हम करते हैं इसको, और लेकिन समय पे कर लें क्योंकि लेट होने से फिर इसका जो स्प्रॉट शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए समय से पहले कर लेना चाहिए। तो हमने तो जनवरी से ही इसमें प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि मैं चाहती थी ज़्यादा डिले ना हो, क्योंकि मौसम गर्म हो चुका है। कभी कभी फरवरी तक ठंड रहती है तो हम लेट फरवरी तक भी करते थे, लेकिन इस बार मौसम बहुत जल्दी गर्म हो गया तो हमने जनवरी एंड से ही प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी, और फरवरी में इसकी रिपोर्टिंग कर दी हमने, जिसकी वीडियो आपको थोड़ा मैंने लेट डाला है पोस्ट किसी वजह से। तो इसकी रिपोर्ट हो चुकी है, और उस प्रोसेस को मैं दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे हमने किया। ये बड़ा प्लांट है जिसकी बहुत जगह से हमें रूट कट कर रहे हैं हम लोग, और पॉट हमें इससे बड़ा मिल नहीं पाया फ़िलहाल, तो मैं इसमें भी सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ईयर हम और बड़े में डाल सकते हैं। ये एडेनियम की ऑर्बिसम पिंक सिंगल पेटल वैरायटी है, जो कि लोकल वैरायटी मानी जाती है। और ये बहुत ही फ्लावरिंग इसमें होती है, और ये कटिंग से तैयार है इसलिए इसके कॉर्डेक्स आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन इसके जो रूट्स को जब हम ऊपर करके लगाते हैं तो धीरे धीरे उसका शेप भी कॉर्डेक्स की तरह दिखने लगता है। सभी पौधों को रिपोर्ट करने के बाद कुछ दिन बिना पानी दिए हमने इसे छोड़ रखा था, 4-5 दिन, और फिर 5वें छठे दिन हमने थोड़ा सा पानी दिया इसमें, और करीब 1 सप्ताह के बाद हम फिर इसकी प्रूनिंग के लिए आज हम तैयार हैं। और आगे की वीडियो में आप देखेंगे इसकी प्रूनिंग किस तरह से की जाती है। तो लगभग 1 सप्ताह के बाद इसकी प्रूनिंग के लिए आज मैं आई हूँ। एक साथ प्लांट की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग करने से कभी कभी प्लांट शॉक में चले जाते हैं, तो मैं एक साथ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ दिन गैप रख के और फिर मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी। मैं एक बार मैंने ऐसा किया था, रिपोर्टिंग के साथ साथ मैंने प्रूनिंग भी कर डाली थी, लेकिन प्लांट सही चला और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्लांट शॉक में चले जाते हैं, तो इससे बचने के लिए मैंने एक साथ नहीं करके मैंने कुछ दिन गैप रखा है। तो आपको प्रूनिंग की वीडियो बना के आपको दिखा रही हूँ मैं। और इसके लिए मैंने ये कटर लिया है, साथ में नाइफ़ भी, आप ब्लेड भी यूज़ कर सकते हो। और एक बार मैं ये ज़रूर बता दूं कि मैंने नाइफ़ और एक कटर जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ इसको स्टरलाइज मैंने गैस स्टोव पे रख के किया है। आप किसी सॉल्यूशन में भी डिप कर सकते हैं स्टरलाइज करने के लिए। स्टरलाइज करने के लिए आप सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसकी प्रूनिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने साफ़ का पहले मैं लेप बना रही हूँ, ताकि जैसे मैं कट करूँगी तो वहाँ पर मैं इस लेप को मैं लगा दूँगी। जो फंजीसाइड पाउडर है, आप किसी दूसरे फंजीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक पतला सा घोल हमने तैयार कर लिया है। प्लांट में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ब्रांचेस बहुत पतले भी हैं, तो कहीं हार्ड प्रूनिंग होगी और कहीं सॉफ्ट प्रूनिंग होगी।
और प्रूनिंग के बाद अगर हम प्रूनिंग नहीं करते हैं तो ऑलरेडी प्लांट में ऐसे भी फ्लावरिंग मार्च से शुरू हो जाती है। तो हमने तो रिपोर्ट किया है और प्रूनिंग भी करेंगे तो मेरा पौधा में फ्लावरिंग अप्रैल तक आएगा, यानी थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो मेरा मन हो रहा था कि कहीं से जो अगर नई लीफ निकलने के लिए अगर स्टार्ट हो रहा है तो मैं वो वाले ब्रांच को थोड़ा छोड़ दूँ मैं, और सीड पॉट भी बने हुए हैं उस ब्रांच को भी मैंने छोड़ने का डिसीजन लिया है। ग्राफ्टेड प्लांट में इस बात का ख्याल रखना है कि जहाँ से ग्राफ्टिंग शुरू हुई है उस निशान के ऊपर से कट करें ब्रांच को, नहीं तो ग्राफ्टिंग ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ग्राफ्टिंग के निशान के ऊपर से कट करना है ब्रांच को, और जिसमें स्प्रॉटिंग हो रही है वहाँ पे मैंने छोड़ दिया है। तो जो पतले ब्रांचेस थे उसको मैंने कट कर लिया है। सभी प्लांट से मैं एक एक करके निकाल रही हूँ, और कटने के बाद जो हमने साफ़ का घोल तैयार किया था उसे ब्रश की सहायता से मैं लगा दे रही हूँ। और इस प्लांट को आप गौर से देखें तो ये देखिए बीच का ब्रांच जो है वो ख़राब हो चुका है, और ये देखिए मेरे ध्यान में नहीं आया था अभी। इस तरह से कभी कभी इग्नोर हो जाता है। तो रिपोर्टिंग और प्रूनिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि कौन से ब्रांच आपके ख़राब हो रहे हैं इसका पता चल जाता है, और रूट्स की प्रूनिंग में भी इस बात का पता चल जाता है कि रूट्स आपके कहीं ख़राब तो नहीं हो रहे हैं। इससे कॉर्डेक्स आपका ख़राब होने से बच जाता है। ध्यान से देखेंगे कि ये जो ब्रांच ख़राब हो गया था तो उसको मैं तब तक कट कर रही हूँ जब तक कि बिल्कुल वाइट उसका ये पार्ट जो है वो दिखने ना लगे। जब तक आपका ब्लैक दिख रहा हो तब तक आप उसे कट करते रहें, और जब सफ़ेद उसका पार्ट दिखने लगे तो आप उसे काटना बंद कर सकते हैं। तो एडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग से ये चेकिंग हो जाती है कि आपका पौधा कितना सुरक्षित है और कौन सा पार्ट ख़राब हो रहा है, रूट में भी कौन सा पार्ट ख़राब हो रहा है, और ब्रांच में भी, ये सब की चेकिंग हो जाती है। तो इस तरह से आपका प्लांट सेफ़ हो जाता है। तो हर साल आप ये प्रोसेस को आप अपना सकते हैं। कहीं से भी कोई भी पोर्शन प्लांट का आपको ख़राब दिखे तो आप उसे बेझिझक आप उसे कट कर दें उस हिस्से को, और उस पर आप साफ़ का लेप लगा दीजिए। आपका प्लांट बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। सीड पॉट जिसमें लगे हुए हैं तो उस ब्रांच को मैं छोड़ दे रही हूँ, और देखिए मैंने उस पर रबर से उसे बांध दिया है, क्योंकि जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो स्प्लिट होकर के फिर वो सारे जो उसके सीड्स हैं वो बाहर उड़ जाते हैं। तो अगर आप रबर बैंड लगा दें या फिर उसे किसी भी चीज़ से थ्रेड की सहायता से आप उसे बांध दीजिए सीड पॉट को, तो फिर इस तरह से आपके जो उसके सीड्स हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। कटे हुए ब्रांचेस को मैं एक जगह इकट्ठा कर ले रही हूँ। उसमें से जो कुछ मैच्योर्ड होंगे उन्हें लगाऊंगी। बहुत पतले वाले ब्रांचेस को नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो सबको मैंने एक जगह देखिए इकट्ठा कर लिया, और इसमें से सिलेक्ट कर लूँगी जो सही होंगे। जो बहुत पतले होंगे उन्हें तो मैं हटा दूँगी, और इसमें भी मैं साफ़ का मैं लेप लगा के रखूँगी मैं, और कुछ दिन रखने के बाद इसको रिपोर्ट करूँगी। तो लगभग 6 महीने के बाद ये पता चल जाता है कि कौन से ब्रांच आपके लगे हैं और कौन से ख़राब हुए हैं, और ये पता हो जाता है। तो कुछ हमने सेलेक्ट किए हैं लगाने के लिए, और इसे भी लगा दिया जाएगा। और ये देखिए आपके प्रूनिंग के बाद ये सारे प्लांट की ये वीडियो देखिए। कुछ ब्रांचेस को हमने छोड़ रखा है, जो पत्तियां भी आपको नज़र आ रही हैं ये कुछ दिनों में गिर जाएंगी। ये देखिए जो सीड पॉड वाले ब्रांच को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया था, तो ये देखिए पूरी तरह से मैच्योर्ड हो गया। उसके सीड्स अभी बाहर आ रहे हैं रबर बैंड लगाने के बाद भी साइड से स्प्लिट हो करके, और देखिए इसके सीड्स बाहर निकल रहे हैं। अब ये मैच्योर्ड हो चुके हैं तो अभी इन्हें हम तोड़ करके रख लेंगे। इस तरह से सीड्स कलेक्शन भी हो जाएगी। और अब आगे देखते हैं कि प्लांट की ग्रोथ कैसी है। तो मैं मार्च की अपडेट दे रही हूँ मैं आपको। तो एडेनियम प्लांट यानी कि डेजर्ट रोज, जैसा कि नाम से ही है डेजर्ट रोज है इसका, तो पानी वैसे भी इसमें कम डालना है। और मार्च महीने की मैं अपडेट आपको दे रही हूँ। जिस ब्रांच को मैंने प्रून नहीं किया था उसमें कलियाँ बनने लगी हैं,
और जो ब्रांच को हमने प्रून किया था उसमें भी स्प्रॉटिंग शुरू हो गई है। तो प्लांट आपका सेट हो चुका है, इट मीन्स। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम प्लांट की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग नहीं करते हैं तो मार्च महीने में वैसे भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन रिपोर्टिंग और प्रूनिंग करने से आपके प्लांट और हेल्दी होता है। उसकी चेकिंग बहुत अच्छे से हो जाती है कि कहीं रूट रॉट तो नहीं है, ताकि आगे आपका प्लांट सुरक्षित रहे। और अप्रैल में आपको फूल देखने को मिलेंगे, लेकिन फूल ज़्यादा आएंगे। तो ये फ़र्क होता है रिपोर्टिंग और प्रूनिंग करने से। प्लांट और हेल्दी होता है, फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। ये देखिए 16 मार्च की अपडेट है, फूल खिलने शुरू हो गए हैं। ग्राफ्टेड प्लांट में भी फूल खिल गए हैं और नॉन ग्राफ्टेड प्लांट में भी फूल अभी आपने देखा। तो मैं समझती हूँ कि एडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग को लेकर के जो आप में सवाल रहे होंगे उसका जवाब आपको मिला होगा। साथ ही बेझिझक आप फरवरी महीने में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।